राजीव एक निजी कंपनी में इंजीनियर था। काम के चलते वह शहर से दूर एक पहाड़ी क- कस्बे कोट गांव में तैनात था। एक शाम उसे अपने पुराने गांव कुंवरपुर से एक चिट्ठी मिली, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। चिट्ठी उसके छोटे भाई सूरज के नाम से थी। सूरज की मौत 3 साल पहले ही एक रहस्यमयी आग में जलने से हो गई थी, लेकिन चिट्ठी पर तारीख उसी हफ्ते की थी और सूरज के हस्ताक्षर भी असली लग रहे थे। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ भी ठीक नहीं है। घर वापस आओ। सूरज। राजीव ने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन दिल में एक अजीब बेचैनी थी। आखिरकार उसने कुंवरपुर लौटने का फैसला किया। गांव पहुंचते ही उसे कुछ अजीब लगा। रास्ते सुनसान थे। लोगों के चेहरे पर अजीब उदासी थी। जब वह अपने पुराने घर पहुंचा तो दरवाजा खुला मिला। माँ बिस्तर पर थी, बहुत कमजोर और बेहोशी की हालत में। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वह थी सूरज की पुरानी कमीज, जो कपड़ों की डोरी पर लटक रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने पहनी हो। राजीव ने माँ को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ एक बात दोहराई, वो वापस आ गया है। राजीव ने घर का मुआयना करना शुरू किया। सूरज का कमरा अब भी वैसा ही था जैसे उसके मरने से पहले था, लेकिन कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी और दीवार पर एक नया निशान था। किसी ने कील से वापसी लिखा था। कमरे में रखी अलमारी का दरवाजा खुला था और उसमें एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में सूरज ने कुछ बातें लिखी थी। मैंने कुछ देखा है पुराने कुएं के पास। कुछ जो इंसान नहीं था, वो मुझे बुलाता था। मैं रुक नहीं पा रहा। राजीव को याद आया कि गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं था, जिसे गांव वाले शापित कुआं कहते थे। वह रात को टॉर्च लेकर वहां गया। कुएं के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कुएं की दीवारें पर लाल रंग से कुछ लिखा था। मैं मरा नहीं हूं, मैं नीचे हूं। वो मुझे ले गया। अब तुम्हारी बारी है। अचानक कुएं से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी, साफ आवाज में, भैया नीचे आओ। राजीव का शरीर सुन्न हो गया। वह वापस भागने ही वाला था कि किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। राजीव ने पलटकर देखा, सामने सूरज खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन शरीर से धुआं निकल रहा था। तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं भैया? अब देर हो चुकी है। अब मैं अकेला नहीं हूं। इतना कहकर वह गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया। राजीव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजीव को सुबह गांव में पुजारी ने होश में लाया। उसने सब कुछ बताया। पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, ये कुआं शापित है। 100 साल पहले एक तांत्रिक ने यहाँ बलि दी थी और खुद को जीवित ही कुएं में बंद कर लिया। वह आत्माओं को बुलाता है, भटकती आत्माओं को। सूरज भी उसका शिकार बना। राजीव ने पूछा, तो अब क्या होगा? पुजारी ने कहा, अगर सूरज की आत्मा तांत्रिक के नियंत्रण में है तो तुम्हें उसे मुक्त करना होगा, वरना वो तुम्हें भी ले जाएगा। उस रात राजीव सूरज की आत्मा को मुक्त करने का संकल्प लेकर कुएं के पास गया। साथ में गंगा जल, रक्षा सूत्र और मंत्रों की किताब थी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, हवा तेज हो गई। कुएं से भयानक चीखें आने लगी। अचानक सूरज फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसका चेहरा पीड़ा से भरा था। भैया, मुझे मुक्त करो। राजीव ने गंगा जल सूरज की ओर फेंका और आखिरी मंत्र पढ़ा। सूरज की चीखे के साथ एक अंधकारमय आकृति कुएं से बाहर निकली, वही तांत्रिक। लेकिन सूरज की आत्मा जैसे रोशनी बनकर उसके आगे खड़ी हो गई। एक तेज प्रकाश हुआ और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह राजीव ने देखा, कुआं भर चुका था और वहां अब कुछ भी असामान्य नहीं था। माँ की हालत भी बेहतर हो गई थी
जैसे कोई बोझ उतर। राजीव गांव छोड़ते समय सूरज की डायरी को जलाकर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में शांति भी थी। कभी कभी जो वापस आता है वो हमेशा इंसान नहीं होता,